नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी हमें हर रोज़ सुनते आ रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया दोस्तों। हम आप सभी के लिए हर रोज़ नए प्रोडक्ट्स या फिर कहें प्रोडक्ट्स नहीं, नई औषधियाँ लाते हैं, घरेलू ऐसे नुस्खे लाते हैं जो आपके लिए बेहद कारगर और लाभकारी साबित होते हैं दोस्तों। तो आइए आज हम एक ऐसे फेस पैक के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जी हाँ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को गोरा कर देगा, स्मूथ बना देगा। देखिए दोस्तों, आज की ऐसी लाइफ है कि हम सभी चाहते हैं कि बेहद सुंदर दिखें, खूबसूरत दिखें, कहीं जाएं तो हम पर नज़र पड़े लोगों की। और होता क्या है दोस्तों कि सूर्य की किरणें हमारे जब स्किन पे पड़ती हैं, फेस पे पड़ती है, तो टैनिंग होना या फिर स्किन का काला हो जाना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। तो कैसे बचें हम इससे? बाहर हम निकलते हैं, पोल्यूशन इतना होता है दोस्तों कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि कब हमारा फेस काला हो गया। हम घर से बाहर निकल के जाते हैं, अगर फेस ढका हुआ ना हो तो उधर से हम पहचान में ना आए कि वही आए हैं वापस। अब होता क्या है कि ऐसे में हम बाजारू प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, पर उन पे कितना परसेंट तक फेथ किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, और हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर वापस हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे अपने कम से कम जैसी स्किन थी वैसी ही उसको बनाए रख सकें। इसीलिए हम आज आपको एक कंप्लीट पैक लेकर के यानी कि बताने के लिए आए हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल है और आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा दोस्तों। तो आइए पहले मिश्रण के बारे में जानते हैं। हम 5 तरीके बताएंगे दोस्तों, जिनमें से पहला बता रहे हैं, चंदन पाउडर लीजिए 3 चम्मच या फिर 4 चम्मच, आपका फेस जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। हल्दी ले लीजिए 1 चम्मच, 1/2 चम्मच दूध ले लीजिए दोस्तों। अब सबसे पहले दूध में चंदन पाउडर को मिश्रित कर दीजिए। जब अच्छे से मिश्रण बन जाए तो उसमें हल्दी मिला दीजिए। ये ध्यान रखें कि पेस्ट जो बने वो गाढ़ा बने, लूज ना हो, गाढ़ा हो। इसको अपने फेस पे लगा दीजिए। आप फेस को हो सके तो सबसे पहले गुलाब जल से वॉश कर दीजिए। फेस धुल कर क्लीन हो जाए उस पे चढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन में जो भी डस्ट बाहर जाते हैं, तो जो पोल्यूशन की वजह से डस्ट जमा हो जाती है दोस्तों हमारे रोम छिद्रों में, वो बाहर इजीली, इससे क्या होगा कि ये पैक जो होते हैं, जितने भी फेस पैक बनते हैं, क्यों ऐसे ही बनते हैं पेस्ट, क्योंकि ये गीला होता है और वो थोड़ी देर तक हमारी फेस पे टिका रहता है, तो वो मॉइस्चराइज करके और मैल को बाहर निकाल देता है। बस मुख्यतः यही उद्देश्य होता है किसी भी फेस पैक का दोस्तों। अब इस पेस्ट को आधे घंटे तक चेहरे पे लगे रहने दीजिए दोस्तों। फिर इस फेस पैक को आप हटा दीजिए दोस्तों, निकाल लीजिए। गुलाब जल से ही इसको वॉश कर दीजिए। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आपकी अगर ड्राई स्किन है तो हल्की सी ऑयल लेकर के मालिश कर लीजिए फेस की। अदरवाइज आपकी अगर स्किन ऑयली है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन की कलर खुद ब खुद कुछ दिनों में निखर जाएगी अगर आप लगातार इसका प्रयोग करते रहेंगे दोस्तों। तो आइए दूसरे पेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा है दोस्तों शहद एवं हल्दी का मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, त्वचा की गंदगी बाहर निकालने के लिए हम जानते हैं कि शहद और हल्दी के मिश्रण से कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है मिश्रण। शहद और हल्दी को आप एक छोटी कटोरी में मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, उसको मर्ज कर दीजिए। और कच्चा दूध, गुलाब जल, जी हाँ दोस्तों, इसको धोना किससे होगा ये हम आपको बता रहे हैं कि किस चीज़ से आपको धोना होगा। सबसे पहले आप गुलाब जल से फेस को वॉश कर लीजिए। इसके बाद शहद एवं हल्दी के मिश्रण को फेस पे लगा करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। आपके फेस पे जो भी डस्ट है वो इसको बाहर करेगा। और इसको वॉश किससे करना है? दूध से। दूध से क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि दूध जो होता है वो स्किन को हेल्दी बनाती है, उसमें उससे ड्राइनेस नहीं आएगी आपको। आप जब कोई भी फेस पैक फेस पे लगाते हैं तो फेस जो होता है वो थोड़ी देर के लिए उसमें न सांस जा पाते हैं, यानी कि हवा जा पाती है न कुछ, तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है।
इस मिश्रण की वजह से, लेप की वजह से, मॉइस्चराइजिंग की वजह से। तो आप अगर ऑयल लगाते हैं तो वो हेल्दी हो जाती है स्किन। थोड़ी देर में जब सूखेगा तो आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी, इसलिए इसे दूध से धोना चाहिए दोस्तों। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन की कलर बेहद निखरती जा रही है, आप खूबसूरत होते जा रहे हैं। आइए अगले पैक के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये है दही एवं नींबू। जी हाँ दोस्तों, दही एवं नींबू का मिश्रण। दही आप जानते हैं और नींबू दोनों ही मैल को बाहर निकालते हैं, यानी कि गंदगी को। और हमने बताया पहले ही कि जितने भी ये फेस पैक होते हैं सबका उद्देश्य मात्र एक होता है दोस्तों, कि जो स्किन पे ज़्यादा समय तक गीला रह सके। तो वो क्या होता है कि वो पोन्स तक में चले जाते हैं, हमारे जो ये रोम छिद्र हैं उनमें तक चले जाते हैं। उसमें जमी हुई गंदगी को ये ढीला कर देता है पानी से। और वो जब आप इसको रब करके धोते हैं, जब ये ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो आपको धोने के लिए उसको रब करना पड़ता है हल्के हाथ से। तो उसके साथ साथ वो बाहर निकल जाती है गंदगी। फिर आपके पोन्स खुल जाते हैं, त्वचा को सांस मिलती है, स्किन को सांस मिलती है अच्छी, जिसकी वजह से उसका कलर जो है निखर जाता है दोस्तों। यही एक बस तरीका है, सही तरीका। हाँ, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए कि अगर आप नींबू डाल रहे हैं तो वो आँखों में ना जाए, या दही आँखों में ना जाए, क्योंकि नींबू जो होता है अम्लीय होता है, वो आँखों में जाएगी तो फिर आपको जलन होने लगेगी। इसीलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कम यूज करें नींबू वाला। आपके लिए फिर शहद या फिर चंदन पाउडर और उसके साथ दूध मिलाना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। या फिर दही में जो छाली होती है वो उसमें रहने दीजिए, तब लगाइए आप, अदरवाइज़ ड्राई ना लगाइए, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो भी इस पैक को जब आप उतारेंगे, जी हाँ, अगर धोएंगे फेस पर आधे घंटे से लेकर के फेस पर आधे घंटे से लेकर के 15 मिनट तक रखना है आपको, यानी कि ये जब तक सूख जाए। और सूखने के बाद जब आप इसको हटाते हैं तो ऑयल से हल्की हल्की मालिश कर लीजिए, ताकि आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथे पैक के बारे में। यह है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी बेहद कारगर और सबसे सस्ता उपाय है। जानते हैं हम, इजीली मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी लाइए, उसको भिगो करके रख दीजिए। थोड़ी देर में वो फूल करके जब गाढ़ा पेस्ट जैसा बन जाए, पानी उतना ही डालिए जितने में गाढ़ा पेस्ट बन जाए। उसको फेस पर इजीली हाथों से सॉफ्टली सबसे पहले फेस को धो लीजिए गुलाब जल से, और उस पर ये मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगा दीजिए। सूखने दीजिए उसको आराम से, और सुखाने के लिए धूप में ना बैठें। ये ख्याल रखें दोस्तों कि आपको धूप में नहीं बैठना है। आप जैसे रहते हैं घर पे वहीं रहिए, सूखने दीजिए उसको। जब ये सूख जाए तो आसानी से इसे पानी से या फिर गुलाब जल से या दूध से, जैसे भी जो भी हो आपके पास, धो लीजिए उसको इजीली। जब धो लेते हैं फिर इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम थोड़ी सी लेकर के फेस पे लगा लीजिए, हल्का, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ, और छोड़ दीजिए उसको सूखने दीजिए। आपकी स्किन का कलर निखरने लगेगा दोस्तों। आप गोरे हो जाएंगे। गोरे इन द सेंस कि आपका जो भी नेचुरल कलर होगा वो निखर के आएगा, ग्लो आ जाएगा आपके फेस में। तो कोई भी कलर हो वो बेहद अच्छा लगने लगता है। अब एक और लास्ट यानी कि 5वां हम उपाय आपको बता रहे हैं दोस्तों। ये बेहद कारगर और सबसे ज़्यादा, लगभग वैसे तो सबसे ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी का ही लोग प्रयोग करते हैं, पर ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों, खास करके रूरल एरियाज़ में। चावल का आटा, कच्चा दूध, टमाटर का रस एवं शहद, ये उचित मात्रा में सारा, अगर एक चम्मच भी सारा लेते हैं और मिश्रित कर देते हैं, फिर अपने फेस पर आप लगा करके छोड़ देते हैं। बाकी प्रोसेस सेम है। आप उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और फेस पर ठीक ढंग से मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद उसको आधे घंटे में जब सूख जाए तो धो लीजिए दोस्तों। इसके बाद थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिए आप, कोई भी, या ऑयल लगा लीजिए कोई भी। आपकी स्किन जो है वो बेहद हेल्दी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये 5 जो प्रोडक्ट है ना, ये आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगे, और ये घर में उपलब्ध होते हैं, बहुत सस्ते और बहुत इजीली मिलने वाले होते हैं। आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई लॉस नहीं, यानी कि आपको सोचना नहीं है कि अगर मैंने लगाया मेरे फेस की हालत ख़राब हो गई तो। क्योंकि जैसे बाजारू जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, उनको जब हम लगाते हैं तो कई बार हमारी स्किन जो होती है हमारी, वो बहुत सेंसिटिव होती है, फ़ायदे की जगह लॉस हो जाता है हमें। और जब हो चुका होता है लॉस, तब अब हम क्या कर सकते हैं। जब भी बाजारू प्रोडक्ट को पहली बार यूज करें तो कहा जाता है कि कान के पीछे लगाएं, ताकि आप
आपकी स्किन उस चीज़ को सही रूप में ले रही है या गलत रूप में, ये पता चल जाए आप तो। लेकिन हम उस परेशानी को ही क्यों न जड़ से हटा दे दोस्तों, और अपने नेचुरल देसी नुस्खों को अपनाएं और स्वस्थ एंड मस्त रहें दोस्तों, गोरे बने, यानी कि आपकी स्किन ग्लोइंग और हेल्दी बन जाए। तो अगली कड़ी में हम आप सभी से ज़रूर जुड़ेंगे दोस्तों, और आप अपना सुझाव देना ना भूलें। हम आप सभी के कमेंट्स और आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, हमारा वीडियो कैसा लगता है, हमारे व्यू कैसे लगते हैं, आप सभी को ज़रूर हमें अवगत कराएं, ताकि इससे जैसे आप लोगों को ज़रूरत होती है दोस्तों कि हम सुन सकें, हमें कहीं से जानकारी एकत्रित हो जाए, कैसे हम अपने आपको के कलर को निखार लें, गोरा हो जाएं, वैसे ही हम जब बोलते हैं तो हमें भी उम्मीद होती है आप लोगों से कि ये आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव होता है। जब आप यूज कर लेते हैं तो ज़रूर हमें अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं, हमें अच्छा लगेगा, हमें भी लगता है कि नहीं वास्तव में लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये सही चीज़ें हैं और फ़ायदा होगा ही होगा अगर आप यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आप बताते हैं तो हमें और अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोगों के लिए सही चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों। ये जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, माँ जानती है कि बेटे को भूख लगी है, वो खाना खिलाती है, ले जा करके खिलाती है। ठीक वैसे ही हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन फिर भी हम बताते हैं। इससे क्या होता है, उन लोगों का मनोबल, हाँ, यादें ताज़ा हो जाती हैं, हाँ हाँ ऐसे करेंगे तो हमारी स्किन जो है हेल्दी रहेगी, इसलिए भी ये सुनना ज़रूरी होता है। और वैसे ही ठीक हमारे लिए भी सुनना ज़रूरी होता है आपका कमेंट्स। तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें वीडियोज़ को अगर आपको अच्छा लगता हो तो। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।